बिहार और केंद्र की राजनीति में चर्चा के केंद्र बने 3 महत्वपूर्ण बिलों पर बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने बयान दिया। उन्होंने कहा, ये 3 बिल बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं अपने वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और ये जिम्मेदारी मुझे दी। मेरा मानना है कि हम सभी तीनों बिलों की समीक्षा करेंगे, सभी की राय का सम्मान करते हुए और सभी को साथ लेकर चलेंगे। देश के हित में जो सही होगा वही किया जाएगा। सारंगी ने यह भी कहा, यदि कोई व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल इन तीनों बिलों का विरोध करता है तो इसका मतलब है कि वे अवैध गतिविधियों, भ्रष्टाचार और अपराध के पक्ष में हैं। लोकतंत्र में किसी भी विषय पर आलोचना, बहस और विचार व्यक्त करना चाहिए और फिर जो निर्णय देश और जनता के कल्याण के लिए लाभकारी हो, उसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। उनके बयान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पारदर्शिता को महत्व देने का संदेश देखा जा सकता है, जबकि इस संवेदनशील मुद्दे पर सभी पक्षों की राय को सम्मान देने की ओर जोर दिया गया है। तो क्या बोलना चाहेंगे, एक जो बिल आना है जिसमें पीएम या कोई भी रहता है ऑन अ पोस्ट, अगर उनका किसी भी तरह क्रिमिनल चार्जेस होते तो उन पे एक्शन लिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण 3 बिल हैं और मैं हमारे वरिष्ठ नेताओं के प्रति अपनी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर आस्था दिखाई और मुझे दायित्व दिया है और मैं समझती हूँ कि सबके मत को सम्मान देकर, सबको साथ लेकर हम तीनों बिल का निरीक्षण परीक्षण करेंगे और जो देश के लिए सही होगा वही किया जाएगा। सबके मतों को सम्मान दिया जाएगा और सबको लेकर हम चलेंगे। निश्चित तौर पर बहुत स्पष्टता के साथ यह कहना चाहूंगी, अपोजिशन अभी से उसको अपोज कर रहा है, कह रहे हैं हम ऐसी किसी भी बिल को या ऐसी किसी भी चीज को नहीं मानते हैं। देखिए, मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ कहना चाहूंगी कि इन 3 बिलों को कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी राजनीतिक दल अगर विरोध करती है, इसका मतलब है कि वो इलीगल एक्टिविटीज के पक्ष में खड़ी है, करप्शन के पक्ष में खड़ी है, क्राइम के पक्ष में खड़ी है। तो ऐसा लगता है कि देखिए, लोकतंत्र में, इट इज अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में किसी भी विषय पर आलोचना होनी चाहिए, वाद विवाद हो, तर्क वितर्क हो, अपने मत रखे जाएं और उसके बाद जो देश के लिए हितकारी है, देश के लोगों के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है, वैसा ही निर्णय केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से लिया जाता है और लिया जाना चाहिए। तो जो विरोध करते हैं, विरोध के नाम पर केंद्र सरकार ने बहुत आह्वान दिया था उन्हें जी, सबने कहा था कि भाई आओ और जुड़ो, जेपीसी में आओ और जुड़ो, क्यों नहीं जुड़े, मत दीजिए। आप विरोध में भी मत दे सकते हैं, आप समर्थन करिए या विरोध करिए, लेकिन आइए तो, जुड़िए तो। हमें खुद को जोड़ना होता है और अपने मत को रखना होता है। मुझे लगता है लोकतंत्र की परिभाषा यही है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बीच बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी देवेंद्र यादव ने महागठबंधन और आरजेडी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। ये प्रारंभिक रुझान है और भविष्य में क्या होगा इससे तय नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा, यदि गड़बड़ी होती है तो हमारे कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों पर मौजूद हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे मतदाता परिणाम आने से पहले ही जीत को लेकर उत्साहित हों। हम चुनाव आयोग की कमियों को जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी रहेगी और महागठबंधन की ताकत को बनाए रखेगी। उनके बयान से स्पष्ट है कि विपक्षी खेमे ने चुनावी रुझानों पर संतुलित प्रतिक्रिया दी है और मतगणना प्रक्रिया पर नजर बनाए रखी है। तेजस्वी यादव का साफ दावा है कि सरकार बनाने महागठबंधन जा रहा है। महागठबंधन आज सरकार बना रहा है। राहुल जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा है और आज तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जो रुझान है, रुझान में आप देख रहे हैं कि बैलेट पेपर की गिनती के बाद ईवीएम की गिनती शुरू हुई है, उसमें कमोवेश एनडीए रुझानों में आ गया। बहुत शुरुआती समय, अभी प्रेडिक्ट करना अच्छी बात नहीं। अभी इस बात को मैं बहुत स्पष्ट रूप से
कह सकता हूं कि हम आज सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां तक बैलेट पेपर्स की गिनती की बात है, इसके बारे में हमने 2020 में भी क्या हुआ था उसको हम अच्छे से जानते हैं, तो उस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आज का दिन बेहतर है और आज इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। बिहार के अंदर एक नई ऊर्जा की सरकार बनेगी जो जनता की काम करेगी। कल देर शाम तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके प्रशासन को अलर्ट किया कि अगर 2020 वाली गड़बड़ी दोहराई गई तो जो सपोर्टर्स हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। एक तरीके से जैन जी को संदेश देने की कोशिश, सपोर्टर्स को संदेश देने की कोशिश। अगर आप लोग जीत गए तो विजय है, और अगर कोई सेटबैक मिलता है तो क्या फिर आप लोगों का परसेप्शन रहेगा? देखिए, अगर कोई गड़बड़ियां होती है तो उसके लिए हमारे कार्यकर्ता पूरी चुस्ती से मतदान जो हमारे जहां पर गिनती होनी है वहां पर खड़े रहें, इसके लिए संदेश देना आवश्यक है। और ये हम अपने कार्यकर्ताओं को जो बात कह रहे हैं, हम उनको जागरूक करने की बात कह रहे हैं। हम नहीं चाहते हमारा कोई भी मतदाता उत्साह में बाहर निकल जाए कि हम जीत गए। वो उसको हमारा कोई भी कैंडिडेट बिना जो उसका विनिंग सर्टिफिकेट है उसको लिए बाहर निकल जाए, तो हम संदेश दे रहे हैं। और इससे हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश है और हम आज सरकार बनाने जा रहे हैं। आज बिहार की जनता खुशी की लहर के साथ सड़कों पे रहेगी। जो सांसद है मणिकुंज टाइगर जी, उन्होंने इस पर पोस्ट किया, यू नो द 65 लाख वोटर जो काटे गए वो कौन थे, वो किसके वोटर थे, जानबूझकर उनको काटा गया। तो इसमें हार की स्वीकार्यता है या हताशा है? देखिए, चूंकि हम लोकतंत्र में हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते इलेक्शन कमीशन जो कमियां कर रही है उसको हमको जनता के सामने लाना है और उसको हम जनता के सामने लाते हैं। साथ ही साथ कैंपेन के माध्यम से हम जनता को हमारे पक्ष और उनके पक्ष की बात कहते हैं, जिससे जनता हमारे साथ आती है। इसमें पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं, आज कोई और डिस्कशन नहीं है। आज इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी, यही एक मेन डिस्कशन है। कितनी सीटें जीत रही है? कांग्रेस पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी, पहले के मुकाबला ज्यादा सीटें जीत के आएगी। सबसे बड़ी पार्टी कौन रहेगी? आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू? हमारी इंडिया गठबंधन की समर्थन की पार्टी रहेगी, आरजेडी रहेगी सबसे बड़ी पार्टी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए बढ़त बनाते ही जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने कहा, परिणाम हमारी अपेक्षाओं और जो फीडबैक हमें मिल रहा था उसके अनुरूप हैं। मुझे लगता है कि एनडीए भारी अंतर से जीत जाएगा। उन्होंने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा, लोग महागठबंधन अपने अपने मंत्रालय बांट रहे थे, शपथ की तारीख तय कर रहे थे, लेकिन ये जनता तय करती है। हम मैदान पर थे, नीतीश जी सड़क पर लोगों से मिल रहे थे। सीएन को देखकर लोगों के चेहरे की खुशी और प्रतिक्रिया देखकर हमें लगा कि पूरे बिहार की जनता फिर से एनडीए सरकार और नीतीश कुमार को सीएम बनाना चाहती है। लोग आरजेडी के नेपाल बांग्लादेश वाले बयान जैसी भाषा के खिलाफ हैं। यदि किसी को शिकायत है तो उनके भी नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं, केवल वही कुछ कर सकते हैं। संजय झा ने महागठबंधन के वोट चोरी यात्रा पर कहा, वे निराशा में बातें कह रहे हैं। उन्होंने प्रचार के दौरान वोट चोरी पर एक भी शब्द नहीं कहा। यह झूठी कथा थी और जनता समझ गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने टिप्पणी की, उनकी भाषा, जबरदस्ती जाकर बैठ जाएंगे, लोकतंत्र में नहीं चलता। पहले आत्मनिरीक्षण करें कि आप कहाँ कमजोर हैं, इसी वजह से आप इस स्थिति में हैं। 20 साल सीएम रहने के बावजूद नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। संजय झा के इस बयान में एनडीए की जीत के प्रति आत्मविश्वास और महागठबंधन की रणनीति पर आलोचना साफ दिखाई देती है। तो रिजल्ट आ रहा है, एक बार क्लैरिटी हो जाए, लेकिन जो हम लोग की अपेक्षा थी, जैसा फीडबैक मिल रहा था, उसी डायरेक्शन में रिजल्ट है। मुझे लगता है बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए चुनाव जीतेगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ, आना हुआ यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का, और जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी जिस तरह से कैंपेन किए, और जितना उनका दौरा हुआ, इनफैक्ट जिस दिन बारिश हो रही थी और यहाँ से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, तो वो बाय रोड ही 2 दिन रोड शो करते रहे। लगभग 600-650 किलोमीटर वो रोड से कैंपेन किए उस समय। और जिस तरह का रुझान था, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो हम लोगों को फीडबैक है उसी डायरेक्शन में रिजल्ट आ रहा है। लेकिन एक बार क्लैरिटी हो जाए 1 घंटा के बाद, तब बेटर। दावे भी किए गए सर कि सरकार बन रही है, हम लोग जो है समर्थन मिल रहा है, और नेपाल बनाने की भी बातें कही गई सर। भाई, हम तो देख रहे थे कि लोग
पोर्टफोलियो बांट रहे थे आपस में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री कौन उप मुख्यमंत्री, डेट डिसाइड कर रहे थे किस दिन ओथ लेंगे। जनता न तय करती है। हम लोग तो फील्ड में थे। नीतीश कुमार जी तो रोड पर जाकर लोगों से मिले ना। मुख्यमंत्री जी कम, हमको लगता है लगभग 20 विधानसभा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन जिलों में बाय रोड मूव किए और उतर करके लोगों से मिल रहे थे। जो लोग के चेहरे पर जितनी खुशी थी मुख्यमंत्री जी को देख के, जिस तरह का रिस्पांस था, तो हम लोग को लग ही रहा था कि पूरा बिहार का लोग फिर से चाहता है एनडीए सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। ये तो आ ही रहा था। लेकिन अब लोग जिस तरह का बात इसी भाषा के खिलाफ लोग रहे हैं, उनको पता नहीं है जिस तरह की भाषा वो बोल रहे थे कि क्या नेपाल बन जाएगा भाई। यहाँ पर अगर किसी को ग्रीवांस है तो अपेक्षा भी नीतीश कुमार से ही है कि वही करेंगे, और उसी डायरेक्शन में रिजल्ट हो रहा है। जो हम लोग मानते थे पूरा एनडीए यूनाइटेड होकर रिजल्ट बने, चुनाव लड़ रहा था, पूरा एनडीए इंटैक्ट था। और हम लोगों ने कभी भी कहीं आपने देखा होगा, चाहे सीट बंटवारा हो चाहे कैंपेन हो, सब लोग एक दूसरे के लिए कैंपेन किया। अधिकारियों को डराने की भी कोशिश की जा रही है। अब जब कहा ना अधिकारियों को लेकर कह रहे हैं कि हताशा में उसी समय से ये सब बात कर रहे हैं। आप बताइए, मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, आप लोग भी फील्ड में गए थे, पत्रकार है, आप जो रिस्पांस लोगों का देख रहे थे जिस तरीके एनडीए को लेकर के और खास करके मुख्यमंत्री जी को लेकर के, वो रिस्पांस कैसा था? यही लोग यात्रा निकाले वोट चोरी का, चुनाव से पहले यात्रा निकाले ना वोट चोरी का, तो एक वर्ड चुनाव में वोट चोरी पे बोले? कहीं एक कंप्लेन आया किसी का वोट कट गया हो, संविधान खतरे में है, वोट चोरी हो रहा है? केवल झूठ का नैरेटिव फैलाना, और जनता समझ चुकी थी। लेकिन अब फिलहाल एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम लोग। सर लास्ट बात है सर, उन्होंने कल कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम पिछली बार जो अधिकारियों ने जो है दबाव में आकर के वोटों की गड़बड़ी की, इस बार उनसे कहते हैं कि अपने जो पद का जो है वो इस्तेमाल करें। अब दबाव इसी तरह की जनता न तय करेगी भाई। आप जो भाषा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाके बैठ जाएंगे, ऐसा होता नहीं ना लोकतंत्र में, संविधान में ऐसा नहीं होता है। आत्मविश्लेषण कीजिए कि क्या कमी है और क्यों इस तरह की स्थिति आपकी हो गई है कि 20 साल के बाद भी। और सबसे बड़ी बात है, ये भी राजनीतिक पंडितों को देखना चाहिए कि 20 साल सरकार चलाने के बाद भी नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी, नीतीश कुमार जी का स्वीकृति बिहार के जनता में बढ़ती ही जा रही है। क्यों? इसका मतलब बिहार की जनता में जो वो काम किए हैं वो फेथ है ना। और क्या है, अगर वोट की बात हो, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर वोट की बात हो तो ये तो जात की राजनीति की बात हो, तो इसको तो सरपास नीतीश जी ने बदल दिया ना नैरेटिव। यहाँ पर लोग हिसाब जोड़ते थे कि ये कास्ट का नंबर इतना, इस कास्ट का। नीतीश जी का कास्ट का क्या है? उनको तो सबका समर्थन है। ये नैरेटिव उन्होंने बदला है बिहार में, ये समझना चाहिए। पूरे बिहार के हर एक समुदाय के लोगों का समर्थन नीतीश कुमार जी को है, तभी आज वो सबसे पॉपुलर लीडर बिहार के, सब समुदाय का एक्सेप्टेंस है। बिहारी पन से लोगों ने नीतीश कुमार जी का समर्थन किया, ये बड़ी बात है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों में एनडीए के बहुमत के आंकड़े पार करते ही गया में केंद्रीय मंत्री और हैम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। हम शुरू से कह रहे थे कि एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। मांझी ने रुझानों का हवाला देते हुए कहा कि एनडीए को 160 से कम सीटें नहीं मिलने वाली, जबकि महागठबंधन 70-80 सीटों तक सीमित रह जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नतीजों के साथ बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और एनडीए खेमे में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, जबकि विपक्ष की ओर चिंता बढ़ती नजर आ रही है। ये तो कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे, जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बात तो नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो अभी बता रहा है, अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे नहीं आवेंगे।
160 से ऊपर ही रहेंगे और वो लोग अपना 70-80 पर रहेंगे। सरकार एनडीए की बनेगी। फिर से नीतीश कुमार निश्चित रूप में हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। कल तक तेजस्वी दावतावनी दे रहे थे कि कोई अधिकारी किसी इशारे पर काम अगर करेगा तो वो तो पहले ही से कह रहे थे कि गिरल भभकी देते हैं, भ्रामक समाचार पैदा करते हैं ताकि लोगों में दहशत हो। तो ये शो कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, कोई गड़बड़ी होगी। लेकिन धन्यवाद है चुनाव आयोग को कि जिन्होंने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। वो लोग देखे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हर तरह से चुनाव आयोग बिहार का, हिंदुस्तान का बहुत एकदम स्वच्छ कार्य कर रही है। और हम समझते हैं कि इतना बड़ा देश में जहाँ करीब करीब 80 करोड़ 82 करोड़ वोटर्स हैं, वहाँ वोट कराना बहुत मुश्किल होता है और विभिन्न तरह के लोग होते हैं। वहाँ सक्सेसफुली वो वोट कराया है और हम समझते हैं कि इसके लिए जितना भी प्रशंसा किया जाए चुनाव आयोग का वो कम होगा। नेपाल जैसा स्थिति हो जाएगा। वो यही तो जो अपना जंगल राज का अपना प्रवृत्ति दिखला रहे थे, तो अच्छा हुआ है, FIR हुआ है, सुनते हैं कानूनी कार्रवाई होगी उन पर। जो इस तरह का बात बोलेगा या इस तरह की कार्रवाई में लीन होगा या कोई ऐसा वातावरण पैदा करेगा। ये बिहार है, गौतम बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है। आपकी पार्टी होगी सर नई सरकार अगर? अब भूमिका अभी तो आना बाकी है। हम तो सोचते हैं कि 6 सीट जीतेंगे, लेकिन अभी जो रुझान दे रहा है 3, 4, 5, 3, 4, 5 आ रहा है। भूमिका क्या है, हम लोग तो आंख मूंद करके एनडीए को साथ देने वाले में से हैं। और खास करके नीतीश कुमार का नेतृत्व को हम शुरू से ही कहा है कि उनके नेतृत्व में ही मुख्यमंत्री बने लोग, सरकार चले, अच्छा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।